फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं केस डायरी क्या होती है? केस डायरी ये आपने कई बार सुना होगा। आज हम जानेंगे कि केस डायरी क्या होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, कौन सा सेक्शन सीआरपीसी या केस डायरी के बारे में बात करता है? तो सेक्शन 172 अंडर सीआरपीसी ये आपको केस डायरी के प्रोविज़न देता है। केस डायरी कोई आपकी ऐसी डायरी नहीं होती है। केस डायरी क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, केस डायरी क्या होता है, ये एक फॉर्मेट है केस डायरी का, जहाँ पे जो भी आपका आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, ही विल रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स, डे बाय डे एक्टिविटी जो करता है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ लिखता है और इसको डेली बेसिस पे मैजिस्ट्रेट को भी भेजा जाता है। देखिए, यहाँ पे एफआईआर का जो नंबर होता है ये शो करता है कि ये किस केस की डायरी है। एवरी केस हैज़ इट्स ओन डायरी। हर केस की अपनी एक केस डायरी होती है। अब इसमें सारी की सारी डिटेल रहती हैं। केस डायरी नंबर 1 देख रहे हैं आप कि कितनी उसकी डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अब इसके लीगल प्रोविज़न को समझते हैं। देखिए, केस डायरी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? आईओ का होता है। केस डायरी क्यों चाहिए होती है? वाई इट इज़ रिक्वायर्ड? सबसे पहली बात तो क्या है कि कोर्ट को फैक्ट से असरटेन होने के लिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ों को लिखा होना चाहिए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आईओ को करनी पड़ती हैं। ही रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स, ही विजिट द प्लेसेस, विटनेस की स्टेटमेंट लेता है वो 161 में, बहुत सारे प्लेसेस पे विजिट करता है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय द पुलिस और एनी पर्सन ऑथराइज बाय मैजिस्ट्रेट अदर देन मैजिस्ट्रेट। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जो कुछ भी करेगा वो सारे काम यहाँ पे होते हैं। केस डायरी को या तो आईओ के पास रहती है या इसको कोर्ट इंस्पेक्ट कर सकता है। अंडर सेक्शन 91 हम पढ़ते हैं कि कोर्ट समन करता है टू प्रोड्यूस दी सम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो केस डायरी आल्सो कैन बी समन्ड बाय द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन। लेकिन जो एक्यूज्ड है वो इसको पार्टी नहीं देख सकती, ना कोई वकील देख सकता है ना ही पार्टी देख सकती है। इसके लीगल प्रोविज़न को समझते हैं। देखिए, सेक्शन 172 क्या कहता है? डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन यानी कि आईओ, दिस चैप्टर सेल डे बाय डे इंटर हिज प्रोसीड यानी कि अपने डेली की एक्टिविटीज़ इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी सेटिंग फॉर द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन। देखिए, केस डायरी से ये पता लगता है कि कब इंफॉर्मेशन आईओ तक पहुंची, किस टाइम उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, किस टाइम इन्वेस्टिगेशन ख़त्म किया, कौन कौन सी जगह पे वो विजिट किया, और स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसिस, उसे ऐसा क्यों लगा कि उसने असरटेन किया हो। असरटेनमेंट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टिगेशन इज द असरटेनमेंट ऑफ ट्रुथ थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन। ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी होती हैं किसमें? केस डायरी में। केस डायरी पे मैजिस्ट्रेट को ये पता लगता है केस डायरी के इंस्पेक्शन से कि उस पर्टिकुलर केस में अभी तक क्या हुआ है, क्या उसकी प्रोसेस अब तक चली है आगे, इन सारी चीज़ों का पता लगता है। अब इसमें 2 सब सेक्शन इंसर्ट किए गए, 1A एंड 1B। ये दोनों के दोनों आपके 2008 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें इंसर्ट हुए, यानी कि 2009 में। ईयर पूछा जाता है तो 2009, और अगर अमेंडमेंट पूछी जाती है तो आपके जो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 उसे ये इंसर्ट किए गए। द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस recorded during the course of investigation under subsection section 161 shall be inserted in the case diary। 161 के बयान जो लेता है वो सारे के सारे यहाँ पर डाले जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसीजर की, उसको आप ज़रूर देख लें। देखिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए ना आपको इन्वेस्टिगेशन की बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं डायरी रेफर्ड इन सब सेक्शन 1, यानी कि यहाँ जो डायरी रेफर की गई है सेल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पैजिनेटेड। हमने अभी जो फर्स्ट वो देखा था वहाँ पे हमने क्या कहा था? वॉल्यूम नंबर था। देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ।
डायरी नंबर है, इट इज़ डायरी नंबर, ये होना चाहिए वहाँ पे। और ये आपकी कौन सा वॉल्यूम है। पैजिनेटेड मीन्स वाई, बिकॉज यू कैन नॉट टेक आउट एनी पेज फ्रॉम द डायरी। भाई पता रहना चाहिए ना कि इस पेज के बाद कौन सा पेज है, ये इसकी ऑथेंटिसिटी को बताता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि एनी क्रिमिनल कोर्ट मे सेंड द पुलिस डायरी ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल। देखिए जब क्या होता है कि 173 में चला जाता है चार्जशीट किसके पास, मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो आगे उसमें इंक्वायरी करा सकता है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इज अ प्रोसेस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। और उस टाइम पे उस डायरी को इंक्वायरी में यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात यह है कि नॉट एज एविडेंस इन द केस, केस में वो कोई एविडेंस नहीं हो सकती, बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी, लेकिन वो हेल्प करती है। बिकॉज इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, सारी इवेंट्स के क्रोनोलॉजिकल, आपको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स की डिटेल्स यहाँ मिल जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, नाइदर द एक्यूज नॉर हिज एजेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरी। वाई, इसके पीछे के रीज़न की बात करते हैं। पहले एविडेंसरी वैल्यू की आगे बात करें, पहले इसको देखिए। अगर एक्यूज को पता लग जाएगा तो देखिए, जब आईओ जो होता है, आईओ हर एक एंट्री बनाता है किसमें, केस डायरी में। और ये हम पढ़ चुके हैं 1B में कि 161 की स्टेटमेंट भी जानी है। अगर आपने अगर एक्यूज कोई बदमाश आदमी है, उसने केस डायरी में देखा कि भाई मैंने उसके खिलाफ पुलिस को कोई स्टेटमेंट दे रखी है और वो केस डायरी में दर्ज होगी, तो मेरी सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो इसलिए एक्यूज को नहीं दिखाई जाती है, ओनली कोर्ट कैन सी इट। दूसरी चीज़ क्या है, नोर सेल ही दे और बी इंटाइटल्ड टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर रेफर्ड बाय द कोर्ट। भाई कोर्ट उसको रेफर करता है, ये बात हम जानते हैं, तो सिर्फ इस बात की वजह से वो नहीं देख सकते। लेकिन एक जगह जो केस डायरी देख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है, केस डायरी कब चेक कर सकते हैं। इफ़ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड देम, आईओ के द्वारा यूज की गई हो, कहाँ पे, टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, और इफ़ द कोर्ट यूज देम फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्टिंग सच पुलिस। आपको याद हो 159 ऑथराइज करता है किसको, पुलिस ऑफिसर को। यानी जहाँ पे विटनेस क्या है, 2 ही कंडीशन है, आप ये याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन है। अगर पुलिस ऑफिसर ने, आईओ ने एविडेंस देते समय अपनी मेमोरी को रिफ्रेश किया अंडर सेक्शन 159 उस केस में, या कोर्ट ने 145 में आईओ को कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ किया है। समझ रहे हैं मेरी चीज़ को, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। 159 के तहत अगर वो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया है कि एविडेंस देते हुए अपनी मेमोरी रिफ्रेश, भाई वहाँ पे प्रीवियस राइटिंग मेड बाय हिम, ही कैन वेरी वेल। भाई सेक्शन 159 कहाँ का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसको ये परमिट करता है। तो उस केस में, और वो सेम जहाँ उसने रेफ़र किया और उसको फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज किया गया, तो 161 ये कहता है कि वहाँ पे एक्यूज्ड उतने पोर्शन को, जितने पोर्शन को रिफ्रेश करने के लिए इसने रेफ़र किया है, खाली उतना पोर्शन देख सकता, पूरी केस डायरी नहीं देख सकता। ये सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ यहाँ क्या आ गई कि अगर 145 में आईओ को कंट्राडिक्ट करता है कौन, कोर्ट, अंडर सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उस वक्त भी वो उतना ही पोर्शन देख सकता है जितना पोर्शन कंट्राडिक्ट किया गया है। यानी कि सब सेक्शन 3 इस बात का इंटाइटलमेंट बिल्कुल नहीं देता है कि वहाँ पे वो पूरी डायरी देख ले। ये 2 सर्कमस्टांसेस जो सब सेक्शन 3 में दी गई हैं, ये सिर्फ उतने पोर्शन को, एंटायर केस डायरी का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है एक्यूज्ड, ये याद रखना है यहाँ पे। दूसरी चीज़, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे कई बार सवाल उठा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, एक केस नोट कर लीजिए, सुभाष चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। इस केस में केस डायरी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वैलिड बताया गया है, ये इतना याद रखिएगा यहाँ पे। लेकिन अगर केस डायरी को क्रोनोलॉजिकल मैनर में नहीं मेंटेन किया गया, हैपहैज़ार्ड मैनर में है, देन इट्स पर्पस टू मेंटेन इज फेल्ड। तो इस पूरे वीडियो से आपको समझ में आया कि केस डायरी क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें।
आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपके कोई भी आइडियाज़, कोई भी लीगल डाउट्स, कोई भी अगर हेल्प मैं आपकी कर पाऊँ, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं, मेरी तरफ से कुछ कमियां हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आई रिक्वेस्ट मुझे वो भेजिए। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया है, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टिगेशन के किसी और अच्छे सेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।